कुछ तनिक से हेर फेर से ही तो चीज़ें बदल जाती हैं। अगर ठीक ढंग से दिशा नहीं ली तो पता नहीं कहीं और निकल जाओगे। हमारे स्वामी जी बैठे हैं, पिछले दिनों हम विदेश में गए और किसी निजी विमान से जा रहे थे, उसने गलत कोड डाल दिया, जहाँ पहुँचना था वहाँ नहीं पहुँचे, कहीं और पहुँच गए। कोडिंग एक गुरु कर देगा आपकी, ठीक कोड डाल देगा आप में, एक ठीक बात बता देगा, ऐसे जाना। महाजनोयन गत सपंथा, इस रास्ते से जाना, शास्त्र सम्मत मार्ग चुनना, वेद विहित मार्ग चुनना, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग चुनना। अगर आपने वेद के मार्ग को त्याग दिया, शास्त्र सम्मत मार्ग को त्याग दिया, महाजन द्वारा आचरित मार्ग को त्याग दिया, गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग को त्याग दिया, राम जाने भैया क्या दशा होगी आपकी, कहां भटक जाओगे। इसे जरा सुनते रहना इनको, ये बता देंगे कि किस रास्ते से जाना है, ये बताएंगे, ऐसे ही चलना। और वही जय है, वही सिद्धि है, वही सफलता है, वही पूर्णता है, और ज्यादा भी नहीं चलना पड़ेगा। देखने में कठिन सा प्रतीत होता है, देखने में लगता है कि बड़ा दुर्गम है, दुस्तर है, दुसाध्य है, अलभ्य है, अप्राप्य है, अथवा बड़ा कष्टकर है, अथवा कष्ट साध्य है। जितना सरल सीधा निश्चल और जितना आनंदप्रद सुखप्रद अध्यात्म मार्ग है, उतना प्रपंच का मार्ग नहीं है ना। देखो तो सही क्या मस्ती है यहां पर, आध्यात्मिक आनंद है, एक सुख है, एक निर्भरता है, आत्मतृप्त सी है, मन सदा हुआ है, दृष्टि प्रदान करता है। इसलिए सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने जब सूत जी को देखा तो दृष्टि की याचना की उन्होंने। ये भागवत की बिल्कुल आरंभ में आता है। प्रणाम करते हुए ये देखकर, ये महामती सूत है, एक गुरु के आगमन को देखकर 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे उनके प्रतिनिधि सौनक ने यही तो बात कही गुरु को देखकर, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश गुरुदेव आपका है। आपको देखकर याद आया है, आप हमारी अज्ञान भित्तियों को चूर चूर कर दीजिए, हमारी अज्ञानता, अल्पज्ञता, अजानता का अपहरण कर लीजिए। जो हमारी अज्ञान भित्तियां हैं इनको तोड़ दीजिए। अब कल्पना कर सकते हैं कि क्या कहा उन्होंने, एक्सप्लोसिव, कुछ ऐसी बारूद, कुछ ऐसा रस रसायन कानों में भर दीजिए कि विस्फोट हो, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। गुरुओं को सृजन की बात नहीं कह रहे, गुरु से कह रहे हैं विध्वंस कीजिए, चूर चूर हो जाए हमारी अज्ञान भित्तियां। भित्ति कहते हैं दीवार को, प्राय गांव के लोग भीत कहते हैं उसे। वैसे भीत शब्द संस्कृत भाषा का है और भय से उसका अर्थ है भीतता। दीवारें सामने खड़ी हों, तुम्हारा भय तो लगता ही है, चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी जाए आपके सामने, भीतता। अज्ञानध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश रखने वाले गुरुदेव, हमारे कानों में ऐसे बारूद भर दीजिए कि अज्ञान की भित्तियां टूट जाएं, चूर चूर हो जाएं। अज्ञानध्वांत विध्वंस। और यहां पे ये जो हमारी भित्तियां हैं ये दिखती नहीं है पर हैं, और इसी से कपाल क्रिया निकल कर आई है भारत में। शव जल रहा है पिता का, और फिर स्वजन बंधु बांधव परिजन पुरजनों के बीच में से कोई एक सुजान ज्ञानी
जिसे जीवन दर्शन का बोध होता है, ऐसा कोई निकल कर आता है, बिलखते हुए पुत्र से कहता है बांस उठा और जरा प्रहार कर अपने पिता के मस्तक पर। केवल ऐसे स्पर्श नहीं कराना है, इस बांस को उठा और एक बड़ा प्रहार कर कबाल क्रिया। सुलगते हुए शव में से, अध जले शव में से उस खोपड़ी पर प्रहार कर, इसे मुक्त कर अपने पिता को। इसमें कहीं प्राण न धसे हों, क्योंकि प्राण हैं अभी भी, मर जाने के बाद भी कहीं प्राण चुपके से पड़े होते हैं। एक ग्राम मिट्टी में भी कम से कम 4 करोड़ जीव हैं, जिसे हम बोलते रहे, हम सन्यासी और यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ के तत्ववेत्ता, चिंतक, ऊर्ध्वरेता और आत्मविज्ञानी, उसे पाखंड बताया जाता रहा। अब कह रहे हैं विज्ञानी नहीं, एक डस्ट के पार्टिकल में भी, छोटे से धूल के कण में भी करोड़ों जीव हैं। और आश्चर्य तो ये है, वो मातृ अंश बताए गए, वो प्राण मातृ प्राण हैं। ध्यान से सुनना, वायु में मातृ प्राण नहीं है, आकाश में मातृ प्राण नहीं है, सच तो है कि जल में भी आधे मातृ प्राण हैं। बहुत आनंद होगा आपको ये सुनते हुए। धरती में पूर्ण मातृ प्राण हैं, मदर एलिमेंट है धरती में, मदर एलिमेंट, इसलिए धरती माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ऐसा कहकर वेदों ने धरा का सम्मान किया है। ये धरती खाली धरती नहीं है, माता है। ये माता भूमि पुत्रो हम इसकी संतानें हैं। हमारा ठीक एक ही परिचय है, अमृतस्य पुत्रा, हम इसकी अमी अमृत संतान हैं। भले ही वो बिखर गया हो, शव पूरा माटी बन गया हो, तो भी सो बीन बटोर कर हम जल की ओर लेकर जाते हैं। उसके खाक और राख उठाकर, उसके भस्म उठाकर पोटली में बांधकर जल के किनारे लेकर जा रहे हैं कि भैया ये मर तो गया, अब इसकी कपाल क्रिया भी हो गई है, अब देह भी नहीं बची है, अब कुछ मुट्ठी राख बची है, अस्थियां भी चूर्ण बन गई हैं, फिर भी बीन बटोर कर और पुण्य सलिलाओं में लेकर जा रहे हैं। इतने से ही काम नहीं चल रहा है। सूर्य की किरणों के साथ आत्मसात करती उसकी भस्म अंबर में उड़ जाती है, उसके बाद भी जीव कहीं है। और मैंने उस विज्ञान को पढ़ने की चेष्टा की। उसका तल स्पर्श ज्ञान है, ये कहना तो अभिमान होगा, पर हाँ श्राद्ध विज्ञान को हमने समझा है। इतने में ही काम नहीं चलता है। उसके राख बीन बटोर कर पुण्य सलिलाओं में प्रवाह कर देने के बाद भारतवंशी हम भारत के प्राणी श्राद्ध करते हैं अपने माता पिता का, कि उसके प्राण सदगति हो जाए, उनके प्राणों के मंत्र से। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कुछ ऐसा कानों में सुनाइए, कुछ ऐसी कथा सुनाओ कि अज्ञान की भित्तियां चूर चूर हो जाएं और हमें दिखने लगे। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं, ये गुरु कुछ और नहीं, आपको अंतर की आंखें देखता है कि देख लो, जरा देख लीजिए, थोड़ा जान लीजिए।